नमस्कार, राधे कृष्णा। दोस्तों, हमारे जन्म से लेकर कर मृत्यु तक हम अनेक सवालों से घिरे रहते हैं। हमारे सामने अनेक तरह के सवाल जो है वो हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो जब पृथ्वी का जन्म हुआ था तब भी सवाल ये खड़े थे कि किस प्रकार से पृथ्वी, हमारी सभ्यता, हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ये तो चलो एक बहुत दूर की बात हो गई। यदि हम अभी जो कोरोना चल रहा है उससे पहले की यदि हम बात करते हैं तब भी हमारे सामने सवाल ही खड़े थे। वो सवाल कुछ इस तरह के थे कि किस प्रकार से हम लोग विकास करेंगे, किस प्रकार से हम लोग कमाई करेंगे, किस प्रकार से हम लोग लोगों में सभ्यता बढ़ाएंगे। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज जो सवाल है वो बिल्कुल उलट है। उस समय हम हेल्थ को लेकर के, हमारे स्वास्थ्य को लेकर के कोई सवाल न देखा करते थे, न पूछा हम करते थे। लेकिन आज उसकी स्थिति बिल्कुल उलट है। आज हमारे सामने ये सवाल खड़े हैं कि कब और किस प्रकार से ये कोरोना ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा और किस प्रकार से ख़त्म होगा, और इसकी पहल सबसे पहले कौन करेगा। और ऐसा नहीं है, इसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे स्तर से अगर हम बात करते हैं तो जो मज़दूर है, जो पूरे उद्योग जगत की, जो पूरे देश की जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, यदि हम वहीं से बात करते हैं तो जो मज़दूर एक दूसरे राज्य में जाकर के और उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, उनकी धन में, उनकी विकास में, उनकी अर्थव्यवस्था में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं, वो अपने घरों में जाने के लिए बहुत मजबूर हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो अपने घर को जा पाएंगे, सुरक्षित जा पाएंगे। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वापस उनको उस उद्योग में नौकरी मिल पाएगी, क्या उनकी अर्थव्यवस्था वापस खड़ी हो पाएगी। अगर वो रीढ़ की हड्डी वाला, अर्थव्यवस्था को बनाने वाला मजदूर वर्ग अगर लड़खड़ाएगा तो किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी होगी। सवाल ये भी खड़ा होता है कि उनके जो मैनेजर्स हैं, जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, वो किस प्रकार से अब खड़े हो पाएंगे। दोस्तों, ये जो मार्च और अप्रैल का जो समय आता है वो लोगों की तनख्वाह बढ़ाने का, लोगों के पदोन्नति का यही तो समय होता है। तब पूरे साल भर मेहनत करने के बाद में उनके सामने एक सवाल खड़ा होता है कि कितनी हमारी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि कितनी उनकी सैलरी क्या रह पाएगी या उससे कम होगी, या मैं कहूँ कि क्या वो नौकरी पर भी टिक पाएंगे। तो उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बनी रह पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस कंपनी में वो लोग काम कर रहे हैं, जिस उद्योग में वो काम कर रहे हैं, उनके मालिकों के सामने एक सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह की अर्थव्यवस्था, जिस प्रकार का विकास, जिस प्रकार का उत्पादन अब तक वो करते आ रहे हैं, वो किस प्रकार से वापस संभलेगा और कब संभलेगा। उसके ऊपर यदि हम बात करते हैं, जो बहुत बड़े उद्योगपति आते हैं उनके सामने ये सवाल खड़ा होता है कि किस प्रकार से वापस उनकी जो गाड़ी है वो पटरी पर कैसे आ पाएगी, वो वापस कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने पूरे मैनेजमेंट को संभाल पाएंगे। यदि हम बहुत बड़े राजनीतिज्ञों की बात करते हैं, उनके सामने चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, इस समय उनके पास में केवल एक सवाल है कि किस प्रकार से हम कोरोना से लड़ पाएंगे, किस प्रकार से हम लोगों को बचा पाएंगे, किस प्रकार से हम लोगों को सही दवा या सही तरह से क्वारंटाइन कर पाएंगे। आज किसी के पास में कोई इस चीज़ का जवाब नहीं है। यदि हम पूरे देश की बात करते हैं तो देश के पास भी इसी तरीके का सवाल खड़ा है कि किस प्रकार से उनकी जो मज़दूर वर्ग हैं, जो उनके एम्प्लॉय वर्ग हैं, जो उनके उद्योगपति हैं, जो उनकी सभ्यता है, ख़ास तौर से जो उनकी सोशल डिस्टेंस जो बनी हुई है, उसको किस प्रकार से हम ख़त्म कर पाएंगे, वापस यही अपनापन किस प्रकार से हम खड़ा कर पाएंगे। और यही चीज़ हमारे ही देश में नहीं, पूरी दुनिया में यही सवाल खड़ा है कि जिस प्रकार से कोरोना से पहले हम व्यवस्थित रूप से और बहुत तीव्र गति से जो हमारी दुनिया चल रही थी, क्या वो गति हम वापस पकड़ पाएंगे, क्या वो विकास वापस हम कर पाएंगे। कितने ही देशों के सामने तो अब इस तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वो उद्योग जो कोरोना से पहले उनके देश में कार्य कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे, क्या वो कंटिन्यू नियमित रूप से वहीं पर कार्य कर पाएंगे। हर किसी के सामने सवाल है। वो सवाल कब ख़त्म होगा हमें नहीं पता, ये कोरोना हमारे साथ कब तक रहेगा हमें नहीं पता। यदि हम पिछली महामारी को देख करके चलते हैं,
पिछले यदि हम विश्व युद्धों को देख करके चलते हैं तो उन सभी का यदि समाप्ति का दौर हम लेके चलते हैं तो 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल तक, बल्कि कुछ महामारियाँ 8-8 साल तक चली है। लेकिन आज ये सवाल खड़ा होता है कि इतना विकास करने के बावजूद जब दिसंबर में ये पहला कोरोना का जो मरीज़ हमको मिला था, आज तक हमारे पास में किसी भी प्रकार की कोई दवा बन करके सामने नहीं आई है। ये भी एक सवाल हमारे विकास के सामने खड़ा है कि इतनी प्रगति करने के बाद भी कोई दवा नहीं है, कोई टीका नहीं है, किसी प्रकार की कोई वैक्सीन हमारे पास में नहीं है और न ही हम तक अब तक लोगों तक कोई दावा कर पाए हैं पक्का कि हम ये आज तक बना करके दे देंगे। इस प्रकार से अनेकों सवाल हमारे सामने घूमते रहते हैं। आने वाले कई सालों तक इसी प्रकार के नए नए सवाल हमारे सामने खड़े रहेंगे। लेकिन ये एक सोचने वाली बात नहीं है कि इन सवालों से हम कब पार पा पाएंगे। क्या हम कोरोना में उलझे रहेंगे? क्या कोरोना नाम के संबंधित जितनी भी जो चीज़ें हैं, क्या उन्हीं सवालों में हम उलझे रहेंगे? बाकी की जो चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंस है, हमारी सभ्यता है, हमारा विकास है, हमारा मानव जाति है, ये क्या इनका विकास करने के लिए क्या हमारे पास में समय नहीं होगा या इनके बारे में हम सोच नहीं पाएंगे? बिल्कुल होगा। महाभारत में या भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, कि इस पूरे प्राणी जगत को, इस पूरे मनुष्य जगत को केवल अपना कर्म करते रहना है। किस प्रकार से वो संक्रमित नहीं हो, किस प्रकार से वो इन दुष्प्रभावों में नहीं पड़े, किस प्रकार से वो डिप्रेशन का मरीज ना बने, किस प्रकार से वो जो प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, जो प्रभावित करने वाली घटनाएं हैं, उनसे वो प्रभावित ना हो और अपना जो नियमित रूप से जो कार्य है वो उनको करता रहे, सोशल डिस्टेंसिंग करता रहे, जो भी नियमित रूप से जो कार्य कर सकता है वो उसको करता रहे। समय आने पर इसकी दवा भी बनेगी और यही सवाल धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे, क्योंकि सवाल का काम है खड़े होना और समय का काम है उस सवाल का हल खोजना। उस सवाल का हल हम लोग नहीं खोज सकते हैं, लेकिन समय आने पर हर सवाल का जवाब हमें मिलता है, ज़रूर मिलता है। हमको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। इसी प्रकार के अनेक सवाल और भी हमारे सामने चलते रहते हैं। इनके जवाब हमें भी मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे। नमस्कार। इसी के साथ फिर एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे आपको। तब तक नमस्कार, राधे कृष्णा।